हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे हिंदी इलेक्टिव का, जो आज की परीक्षा में आएगा। और इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आप लोग नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा और जितना भी आंसर बताएंगे सब सही उत्तर होगा। आप लोगों को रट लेना है ये, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जितना चैप्टर हमारे रिड्यूस सिलेबस है उसी के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए अभी हम इसको बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रुकिए एक मिनट। चलिए देखिए क्या लिखा है। गूंगे किस विधि की रचना है। गूंगा चैप्टर जो वो किस विधि की रचना है, तो वो कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनाहीनता को रेखांकित किया गया है, तो दिव्यांग को, यानी दिव्यांग किसको बोला जाएगा, गूंगा को, ठीक है। ये जो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे कहानी के लेखक कौन है, तो गूंगे कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद्र है, ठीक है। प्रेमचंद्र, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन, गूंगे कहानी के लेखक कौन है, तो रांगे राघव होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, गूंगे ने अपने भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया, तो मतलब हाथ रख क्या संकेत दिया था कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ और मेहनत का खाता हूँ। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, मेहनत की खाता हूँ। 5 में, दुनिया हंसती है हमारे घर को, अब अजायब राय नाम मिल गया, यह कथन किसने कहा, तो यह कथन जो था वो चमेली ने कहा था। चलिए 6 नंबर में, क्या रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से किसने किया, तो कौन किया था गूंगे से ये प्रश्न, तो चमेली किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ में गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले के काकल में तनिक ठीक नहीं हुआ तो मनुष्य से क्या हो जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चमेली ने। गूंगे को किसने पाला था, तो बुआ फूफा ने गूंगे को पाला था। खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी, तो बसंता ने गूंगे को चपत जड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कबीर का है। तो कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की, तो रामचंद्र शुक्ला। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित किस कृति से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कबीर वानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, कबीर के पहले पद में किसके धर्मचारण पर प्रहार किया गया है, तो पहला पद जो आपको किताब में अगर किताब पढ़े हैं इसका है, देखिएगा आप लोग पढ़िएगा, हिंदू और मुसलमान पर प्रहार किया गया है। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया, दूसरा कविता जो वो बिरहनी स्त्री के रूप में, जो कवि है वो अपने आप को बिरहनी स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 5 में, कबीर के दूसरे पद के केंद्र में क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, घर की महत्ता भी और दाम्पत्य प्रेम, यानी इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। बालम आओ हमारे गहरे में कबीर के अनुसार बालम का क्या तात्पर्य है, तो बालम का तात्पर्य क्या होता है, ईश्वर। ऑप्शन इसका सी होगा। कबीर का गुरु का नाम रामानंद है, याद रखिएगा। कबीर का जन्म जो हुआ वो 1398 में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालम आओ हमारे गहरे, यह पंक्ति किस कवि की है, तो कवि का आप लोग बता दिए, कबीर का है, ठीक है। कबीर को बानी का डिक्टेटर किसने कहा, तो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रमैनी किसकी रचना है, तो कबीर दास का रमैनी जो है रचना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूरदास का। देखिए, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है, तो गोपियों को कौन प्रिय था, मुरली। नंदलाला ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। देखिए, अगर जिस भी सेंटेंस में रिपीट वर्ण आएगा, देखिए नौ, यहाँ भी नौ आया है, तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। अब अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो हरिदास जो वो अष्टछाप के कवि में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 में है, सूरदास के दूसरे पद में गोपियों किसके प्रति अपना रोष व्यक्त करती है, तो ऑप्शन सी होगा, कृष्ण की मुरली के प्रति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 में, खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीदामा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण की मुरली उनसे क्या कार्य करती है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये भी होगा, एक पैर पर खड़ा रखती है, विविध प्रकार की से नचाती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, इसलिए ऑप्शन इसका सभी से होगा, उपरोक्त सभी। 7 में देखिए, अब क्या सूरदास ने अपने काव्य में किस रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया है, तो वात्सल्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गिरिधर नार नरवावती में नार शब्द का अर्थ क्या होता है, नार शब्द का अर्थ देखिए नारी भी होता है, गर्दन भी होती है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 9 में, सूरदास के दूसरे पद में अधर सज्जी और कर पल्लव में कौन सा अलंकार है, इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास के पहले पद में कृष्ण की
किस लीला का वर्णन है? तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, बाल लीला का। वहाँ पे जो खेल रहे हैं और वहाँ पे श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्री रामा जीत जाते हैं, ये बाल लीला है। 11वें निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? सूरदास का रचना जो है ये ए भी होगा, बी भी होगा, सी, ठीक है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म जो हुआ 1478 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब है पद्माकर, ऋतुकालीन कवि पद्माकर का जन्म कब हुआ? तो ऋतुकालीन पद्माकर का जन्म जो है वो 1453 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जयपुर नरेश, ठीक है। आप लोगों का स्पीड इसलिए बता रहे हैं कि समय बहुत ही कम है। पद्माकर किस भाषा के कवि है? पद्माकर जो किस भाषा के कवि है वो साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि हैं। अब है क्या कि श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर के तीसरे कवित्व में किस धातु का वर्णन है? किस ऋतु का वर्णन है? तो वर्षा ऋतु। अगर तीसरा कवित्व जो उसका पद है उसको पढ़िएगा तो उसमें वर्षा ऋतु के बारे में बता रहा है। अब 6 में कवि पद्माकर को भौरे की गुंजार किसके समान प्रतीत होती है? इसका होगा रग मल्हार। दूसरे कवित्व में किस अलंकार की प्रधानता है? तो अनुप्रास। 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पद्माकर के दूसरे कवित्व किस त्योहार का प्रभावशाली चित्रांकन क्या है? तो होली का। ये सब बुक का। पद्माकर के पहले कवित्व में किस शब्द का अधिकाधिक आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया है? और शब्द जो बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। पद्माकर के पहले कवित्व में किस ऋतु का उल्लेख है? बसंत ऋतु का उल्लेख है पद्माकर पहला जो पद है, ठीक है। किसके द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में पद्माकर अद्वितीय थे? तो ऑप्शन 20 का सही होगा, पुनर्विक्ति प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंडे के छिलके का देख लीजिए, अंडे के छिलके एकांकी लेखक कौन है? अंडे के छिलके का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही? पारिवारिक। वहाँ पे फैमिली के बारे में बहुत सारे लोग हैं, पारिवारिक हो जाएगा। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा कैसी तस्वीर उभारती है? तो परंपरावादी स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे के छिलके एकांकी में कितने पात्र है? तो 6 पात्र है उसमें। अंडे के छिलके एकांकी में नारी पात्र की संख्या यानी लेडीज मतलब कितना है? तो 3 है। चलिए देखते हैं, बीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडा मंगाती है? तो 6 अंडे मंगाती है देवर से बीना। बीना और गोपाल के मध्य क्या संबंध है? बीना और गोपाल जो पति पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम अंडे किसमें रखकर लाता है? तो श्याम आपको पता होगा, बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़े होंगे तो मतलब बरसाती में भींग कर आए तो बरसाती के जेब में ही वो लाए थे। बीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? देवरानी जेठानी का संबंध है बीना और राधा का। 10वें क्वेश्चन देखिए, 10 में क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बीना कहाँ तक पढ़ी है? तो वो BA तक पढ़ी है, ऑप्शन इसका सी सही होगा, BA तक, ऑप्शन इसका सी। राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो चंद्रकांता पढ़ती थी। ना गीता होगा, ना महाभारत, ना रामायण, चंद्रकांता होगा। राधा के पति का क्या नाम था? राधा के पति का नाम माधव था। अब बीना और राधा की सास का नाम क्या है? तो जमुना है। राधा ने छिपकर किसको सिगरेट पीते देखा था? तो गोपाल को देखा था सिगरेट पीते हुए। अब 15 में है कि श्याम और राधा के मध्य क्या संबंध था? तो देवर और भाभी। तो आपको ये पूरा सिलेबस से आपको हम मिक्स क्वेश्चन बता दिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।